हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 1/2024 के ऑनलाइन फॉर्म के फिलअप के प्रोसेस के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको हाई स्कूल के सर्टिफिकेट का पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा और इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ देना है और एक अपना फ़ोन नंबर देना है जो वैलिड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। ईमेल आईडी पर आपके ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और मोबाइल पर जो ओटीपी जाएगा उसको यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद हम लोग कैप्चा कोड ये फिल करेंगे यहाँ पर और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आप सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाएंगे। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यहाँ से भेज दिया जाएगा आपके मेल पर। आप वहाँ से अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं जो लॉगिन आईडी होगी। इसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ईमेल आईडी अपना डालेंगे या फिर यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ से अपना नया पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पर लिखा है न्यू पासवर्ड और री इंटर न्यू पासवर्ड। आपको नया पासवर्ड बना के कैप्चा कोड फिल करके रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड का लेंथ आपको यहाँ पर दिया गया है कितना कैसे होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए आपके पासवर्ड में। और पासवर्ड आपका जो बनना चाहिए एक लोअर केस का होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए कम से कम, और एक नंबर होना चाहिए। और यहाँ से देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। बना के आप रजिस्टर रीसेट माई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, आप पढ़ लेंगे पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपको सब चीज़ के बारे में बताया गया है, फोटो के बारे में, डीओबी कैसी होनी चाहिए, कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है, आप पढ़ लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे सीधा स्क्रॉल करके, यहाँ पर आपको ब्लू टिक देना है और इसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार। अब आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम देना है। मैं सैंपल के तौर पर फिल कर दे रहा हूँ, आपको सब कुछ करेक्ट फिल करना है। यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आपको अपनी मदर का नेम यहाँ पर देना है, जो भी आपकी माता का नाम हो यहाँ दे देंगे। इसके बाद अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर रेंज दी गई है किसके किसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है आर यू सर्विंग इन आईएएफ, तो आपको अपने अनुसार बताना है सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे यस या नो पर क्लिक कर देंगे। मैरिटल स्टेटस आपका सेलेक्ट मिलेगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब अगला स्टेप आपका आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का। यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। आपके सामने 3 ऑप्शंस खुल के आए जाएंगे। यहाँ पर 10+2 है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने जो पास किया इसके साथ किया हो, या फिर विदाउट फिजिक्स और मैथ के साथ किए हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है 3 ईयर का डिप्लोमा जो होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, ये आपके सामने होंगे। अब इसके बाद आपको जो आपके पास क्वालिफिकेशन है यहाँ से आपको उस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपने 10+2 पास किया है वो 50% मार्क्स के साथ कम से कम किया है या नहीं किया है, और इंग्लिश में आपका कम से कम 50% होना चाहिए जिस बोर्ड से आपने पास किया है। तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने और सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ से आपको बताना है अब आपके 10+2 में फिजिक्स या फिर मैथ एज ए सब्जेक्ट रहा है, तो अगर रहा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्ट्रीम चूज करनी होगी। साइंस था, आर्ट्स था या कॉमर्स था। अगर आपका साइंस है तो साइंस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है साइंस सब्जेक्ट्स अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो भी है साइंस वाले साइंस सब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको नहीं आपका है मैथ और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से कॉमर्स या फिर आर्ट्स में कोई एक सेलेक्ट करना होगा। यहाँ आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिर से आपको ग्रुप चूज़ करना होगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर सेलेक्ट बोर्ड अपना करना है, जिस बोर्ड से आपने इंटर पास किया है उस बोर्ड का आपको नाम देना है। बोर्ड का आप जैसे ही नाम दे देंगे इसके बाद आपको बताना है इंटर एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज मिनिमम 50%। आपको यहाँ पर 10+2 का परसेंटेज इंटर करना है और परसेंटेज आपको जैसे आपका 59.99 है तो आपको 59 ही इंटर करना होगा। 60 आपको नहीं इंटर करना है, 59.99 में भी आपको 59 ही इंटर करना है। जैसे हमारा 85.9 है, हमको केवल 85 इंटर करना है।
इस प्रकार से आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर है इंडिकेटेड ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट। आपको बताना है आपका रिजल्ट किस प्रकार से आया था, परसेंटेज में, CGPA में या ग्रेड सिस्टम में, जिसमें भी आया हो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर अगला ऑप्शन खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको बताना है 10+2 आपने जो पास किया है उसमें आपको बताना है इंग्लिश के सब्जेक्ट में कितने नंबर्स आपने प्राप्त किए हैं, यहाँ पर लिखेंगे, और टोटल मार्क्स आपका कितना, पूर्णांक कितने का था उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज इंटर कर देना होगा। अब आपको मैथ में यहाँ पर लिखना है कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे, और इसके बाद आपको टोटल मार्क्स लिखना है। इसके बाद आपको परसेंटेज इंटर कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ आपको बताना है आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको यस पे क्लिक करना है या फिर नो पे क्लिक करना है। अपने अनुसार आपको नॉलेज है तो यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टाइप आपको सेलेक्ट करना है, किस टाइप का आपका नॉलेज था, बेसिक था, इंटरमीडिएट था या फिर एडवांस है, किस प्रकार से आप नॉलेज रखते हैं। इंटरमीडिएट, आप इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे। बेसिक है आप तो आप बेसिक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास अगर कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आप यस पे क्लिक करें, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब नीचे आएंगे थोड़ा सा और, तो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई ऐसी हायर क्वालिफिकेशन स्टेटस है जो आप अभी परस्यूइंग कर रहे हैं या कंप्लीट हो चुकी है, या फिर आप पढ़ना छोड़ दिए हैं, या फिर कोई एप्लीकेबल है नहीं। तो जो भी है आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर परस्यूइंग पे क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी देना होगा कि इंजीनियरिंग है या फिर नॉन इंजीनियरिंग है। अगर इंजीनियरिंग है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर स्ट्रीम बताना होगा, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर कोई और ब्रांच से कर रहे हैं। अगर नॉन इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पे ब्लू टिक दे देंगे। फिर आपको बताना होगा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर अदर्स। अगर आप नहीं कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बताना होगा डिसकंटिन्यू कर चुके हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और नहीं एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपने हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी, और अपलोड करके आपको सेव पे क्लिक करना होगा, या फिर आप अपने डिजी लॉकर से फेच करके अपलोड कर सकते हैं अगर आपके डिजी लॉकर में हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट है। नहीं तो आपको यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ से आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो परमानेंट एड्रेस आपका है यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ आना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट रहा हो। इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसको फिल करेंगे। इसके बाद आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट यानी जो भी आपकी सब डिस्ट्रिक्ट लगती हो उसको फिल कर लेंगे। और इसके बाद आपको विलेज, अपने विलेज का नाम देना है, कौन सा आपका विलेज है पूरा आप फिल कर देंगे। पूरा नाम अपने विलेज का यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आपको पुलिस स्टेशन जो आपके नियरेस्ट है उसको देंगे यहाँ पर। बाद आपको पोस्ट ऑफिस का नाम अपने यहाँ दे देना है, जो आपके पोस्ट ऑफिस लगती हो उसको यहाँ फिल कर देंगे बारी बारी से। इसके बाद आपको पिन कोड आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर देना है, 12 डिजिट का जो आपका आधार नंबर हो यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर ब्लू टिक दे देंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके थोड़ा। इसके बाद आपको अपने डोमिसाइल स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आएंगे डोमिसाइल सर, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी आपको एडिशनल डिटेल यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने कैंडिडेट जिसका फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको हाइट यहाँ फिल करनी होगी, चेस्ट का साइज़ यहाँ पर फिल करना होगा, और वेस्ट साइज़ यहाँ फिल करना होगा, और शू साइज़ आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, एडिशनल डिटेल है यहाँ पर देना है आपको, कौन सा सर्टिफिकेट आप होल्ड करते हैं उसके बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले आप जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, एनसीसी कॉर्प्स का, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। नहीं है आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। या फिर आप चिल्ड्रेन हैं, जो लोग रिटायर्ड हैं, डिस्चार्ज हैं एयरफोर्स से, तो आपको यस पे क्लिक करना है। नहीं है आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, अगर आप इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज किए गए हैं या फिर इंडियन नेवी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट से, तो आपको उस पर क्लिक करना है। नहीं तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नोट में आगे लिखा है आपने किसी बॉक्स में यस पे क्लिक किया है किसी फील्ड में, तो आपको उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना होगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू नो ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो यस पे क्लिक करें, नहीं आप जानते हैं नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ लेंगे, अपने अनुसार आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपसे लास्ट में पूछ रहा है लैंग्वेज नोन, आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको अपनी स्पेसिफाई लैंग्वेज यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री देना है, अगर देना चाहते हैं कोई उपलब्ध हिस्ट्री तो देंगे, नहीं देना चाहते हैं तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो जो होना चाहिए आपका
यहाँ पर सैंपल दिया गया है फ़ोटो आपको एक स्लेट लेनी है, सामने खड़े होके चेस्ट पे अपने स्लेट रखेंगे और अपना नाम देंगे और डेट ऑफ फ़ोटो यहाँ पर लिखेंगे, अपना नाम ऊपर लिखेंगे। इस प्रकार से आपका कुछ फ़ोटो होना चाहिए और फ़ोटो जो अपलोड करेंगे आपको फ़ोटो में यही लिखा होना चाहिए पासपोर्ट _ फोटोग्राफ, यही लिखा होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। और सिग्नेचर आपका जो होना चाहिए उसमें भी आपका सिग्नेचर केवल लिखा होना चाहिए। इसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, जिसमें थंब _ इम्प्रेशन होना चाहिए। इसके बाद अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपके सामने ऐसा लिख के आ जाएगा। अगर आपको इसमें करेक्शन करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, नहीं तो आप स्किप की क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा सिग्नेचर अपलोड हो गया क्योंकि हमने सिर्फ सिग्नेचर लिखा है। इसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। अब आपको अपना सिटी सिलेक्शन करना होगा। सिटी सिलेक्शन के लिए यहाँ लिखा है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस फॉर फेस 1। फेस 1 के लिए आपको सिटी सेलेक्ट करना होगा। फेस 1 के लिए आपको सिटी प्रेफरेंस देना है। यहाँ से सबसे पहले आपको 5 सिटी बारी बारी से चूज करना होगा। सिटी आपको कुछ इस प्रकार से चूज़ करना है। सबसे पहले आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे जिस सिटी में आप देना चाहते हैं, और इसके बाद आपको उस स्टेट की सिटी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसी प्रकार से आपको 5 सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फेस 2 के लिए सिटी सेलेक्ट करना होगा। बारी बारी से इसमें आपको टोटल 12 सिटी सेलेक्ट करना होगा। 12 सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा फेस 2 के लिए। आप सिटी जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, सेंटर जो सेलेक्ट करना है आपको, सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका ASC सेंटर प्रेफरेंस सेव्ड सक्सेसफुली लिखकर आ जाएगा। यहाँ से आपके फॉर्म का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। आपको चेक कर लेना है एक बार कहीं पे फॉर्म में गलती तो नहीं हुई है कि जहाँ से गलती हुई है आप यहाँ से सुधार सकते हैं। अगर आपको लग रहा है गलती नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर प्लेस फिल कर देना है, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का ड्राफ्ट यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लू टिक देना है, यहाँ पर देना है और कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करना है। अब आपका पेमेंट का इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ से आपको गेटवे सेलेक्ट करना है पेमेंट का। कोई एक गेटवे आप सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पे क्लिक करना है। पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का पेज खुलकर आ जाएगा। वहाँ से आप पेमेंट करके आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा एयरफोर्स अग्निवीर के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।